गिरिराज सिंह का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार का फायदा, सरकार की स्कीमों का फायदा तो मुसलमान उठाते हैं लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। उन्होंने मुसलमानों को नमक हराम तक कह दिया है। इस बारे में बातचीत के लिए हमारे साथ बिहार कांग्रेस सांसद मनोज कुमार जी हैं। मनोज जी, ये जो बयान गिरिराज सिंह दे रहे हैं हिंदू मुसलमान, इससे पहले उनके कई सारे बयान आए हैं, इस बयान को खासतौर पर कि स्कीम का फायदा तो उठाते हैं लेकिन बीजेपी को वोट नहीं करते, आप कैसे देखते? ये बयान देश में आग लगाने वाला है, ये बयान बिहार में मारामारी कराने वाला है, ये बयान उन्माद फैलाने वाला है। मतलब ऐसा होना चाहिए। आप तो अभी कुछ दिन पहले आप क्या क्या कर रहे थे, बिहार बंदी कर रहे थे कि हम लोग गाली देने वाले नहीं हैं, हम लोग उल्टा सीधा बोलने वाले नहीं। अब आपने क्या किया? मतलब देखिए, सबको पता है कि बिहार में चुनाव का अनाउंस होने वाला है, कुछ ही दिन बाकी है, और उस पीरियड में आप इस प्रकार का बात बोल रहे हैं मुस्लिमों के लिए। क्या मुस्लिम भाई जो हैं हमारे इस देश के भाग नहीं है, नागरिक नहीं है? तो हटा दीजिए ना देश से। आपका तो यही प्लान चल रहा है। तो देखिए, मतलब इनका पूरा मिला करके बयान यही देखा जाए, ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करें बिहार में। मेन मुद्दा जो है उसके ऊपर तो बात ये लोग करेंगे नहीं। मेन मुद्दा आप देख रहे हैं, अपराध चरम सीमा पर बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं शिक्षा का हालत कितना खराब है। जहां पर शिक्षा का रेशियो वहीं पर रुका हुआ है। स्वास्थ्य का हालत जहां पर रेशियो था पहले वहीं पर रुका हुआ है। एक कदम उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। बात तो बहुत बड़े बड़े करेंगे। आपका 20 साल, लगभग कुछ महीना हटा दीजिए तो 20 साल से आपकी सरकार है, आप उसके ऊपर तो बात नहीं करेंगे। आप बच्चों को इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बच्चों को आप पीट रहे हैं, मार के सर फोड़ रहे हैं, किस प्रकार से पेपर लीक हुआ उसके ऊपर तो बात करेंगे नहीं। तो देखिए, केवल गाली गलौज दे करके, केवल अपशब्द बोल करके, केवल बयान वीर मतलब बन करके आप बिहार को दिखाना क्या चाहते हैं, बिहार का जनता को सब समझ में आ गया है। और इस बार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं चलेगा। इस बार का जो चुनाव होगा वो बिहार को बनाने के लिए चुनाव होगा, बिहार में जो बदहाली है उससे निकालने का चुनाव होगा। ये लोग बहुत, देखिए, ऐसा बयान देने से, मतलब वरिष्ठ लीडर हैं, ये तो लीडरशिप टीम में है, ये तो मिनिस्टर इनको बनाए आदरणीय प्रधानमंत्री जी। इनको प्रधानमंत्री जी को पूछना चाहिए कि आपका मिनिस्टर कर क्या रहे हैं, अभी ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? बयान ऐसा नहीं देना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र में का खूबसूरती जो भारत देश का है, इनके भी तो दल में अच्छा, वो शहनवाज भाई क्या कहेंगे? अब अभी तो मैं देख रहा हूं कि हम लोग का यात्रा जब चल रहा था तो पीछे पीछे शहनवाज भाई गाड़ी लेके चल रहे थे और बोल रहे थे कि मुस्लिमों को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो सम्मान दिया है कहीं नहीं मिला। आप क्या कहेंगे? पूछिए इनसे थोड़ा पूछ लीजिए। तो देखिए, एक रीति से सबको पता चल गया कि आप इस चुनाव को धर्म जाति में लेके जीतना चाहते हैं, धर्म जाति के ऊपर चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दाहीन हो गए हैं। और आप इस बार मान लीजिए और लिख लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि हमारा वोटर हैं और हिंदू मुस्लिम में हम बहा देंगे, नहीं, इस बार आपका बड़ा वोटर इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने जा रहा है। और ये धर्म जाति का जो आप खेल खेल रहे हैं, इस बार उससे ऊपर उठेगा बिहार। और बिहार को बचाने के लिए, बिहार को बदहाली से निकालने के लिए, पलायन को रोकने के लिए बिहार जो है इस बार एनडीए गठबंधन को बाहर करेगा और इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा। लेकिन सर, ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके से हिंदू मुसलमान को लेकर बयान आया हो। इससे पहले भी गिरिराज सिंह कई बार ये चीज़ें कह चुके हैं। चुनाव के नज़दीक आते ही घुसपैठिया वर्ड भी बिहार में गूंजने लगा है। अब ये हिंदू मुसलमान वाला जिक्र, ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, क्या लगता है ठीक है? तो घुसपैठिया तो आप देख रहे हैं, इनके लीडर ही, इनके अगुवा ही बताते हैं। बिहार के लोगों को घुसपैठिया बताते हैं कि घुसपैठिया रोको यात्रा है। और हमारे नेता हमेशा बता रहे हैं, मंच पर बता रहे हैं कि अभी हमारे जो जिंदा हैं, जो वोट पिछला दिए थे उसका आपने वोट काट दिया, उसके ऊपर उत्तर है नहीं इन लोग के पास में। तो देखिए, बताने दीजिए। अभी भी हम पूछ रहे हैं कि नेपाल से कितने वोटर हैं, बता तो दीजिए। म्यांमार से कितने वोटर, अब तो सब प्रक्रिया पूरा हो गया। आप कह रहे थे बांग्लादेशी हैं कितना, बता तो दीजिए। तो ये सब तो आप बताएंगे नहीं। तो देखिए, आपको जो करना है करिए। बिहार का जनता इस बार निर्णय ले चुका है, इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा और मुद्दा पर सरकार बनेगा। इस बार मुद्दा का बात होगा, इस बार धर्म जाति का बात नहीं होगा। इस बार आप धर्म जाति में लोगों को बहला फुसला नहीं सकते। इस बार से मतलब धर्म जाति संप्रदाय से ऊपर उठ करके, व्यक्तिगत रूप से ऊपर उठ करके बिहार के लोग निर्णय लेने जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा। बातचीत के लिए कैमरामैन रवीश पांडे के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।